नमस्कार दोस्तों। आज देखेंगे और पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन से काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कैसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लिखित। कौन से काल में? आद्य ऐतिहासिक काल में। साक्ष्य तो लिखित प्राप्त हुए हैं, परंतु इनको पढ़ा नहीं जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? इनको पढ़ा नहीं जा सकता। ठीक है, पर इनको पढ़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, यह नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। इसको सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से जाना जाता था? सिंधु सभ्यता के नाम से जाना जाता था। यह सभ्यता 13 लाख वर्ग कितने 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। कितने में फैली हुई थी? यह सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी। इस सभ्यता की खोज जॉन मार्शल दयाराम साहनी ने की थी। इस सभ्यता की खोज जॉन मार्शल दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता लगभग त्रिभुजाकार है। कैसी सभ्यता है ये? त्रिभुजाकार, लगभग त्रिभुजाकार है। कौन सी सभ्यता? सिंधु सभ्यता। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल का परिचय देखते हैं। इसका परिचय, ठीक है ना। आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने दी। चार्ल्स मेसन ने इसकी जानकारी दी। किसकी? आद्य ऐतिहासिक काल की। सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण किया कनिंघम ने। कनिंघम ने सर्वेक्षण किया। नामकरण किसने किया? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल जी ने नामकरण किया। और खुदाई की किसने? दयाराम साहनी जी ने। दयाराम साहनी जी ने खुदाई की। ठीक है ना। अब देखते हैं ये जो आद्य ऐतिहासिक काल में जो ये क्या मिली? सिंधु सभ्यता। ये जो सिंधु सभ्यता है, तो इस सिंधु सभ्यता की जो लगभग आकृति है, आकार है जो, वो त्रिभुजाकार है। कैसा आकार है? त्रिभुजाकार। कैसे? देखते हैं कैसे आकार है इसका। त्रिभुजाकार आकार ये है देखो, बिल्कुल त्रिभुजाकार। जैसे कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ये 3 भुजाएं हो गई। 3 कोण होते हैं, ये 3 कोण हो गए। एक कोण जैसे कि ये है, ये हो गया ऐसे, ये, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक यहाँ पर एक ये हो गया। ठीक है, ऐसे 3 भुजाएं होती, 3 कोण। ठीक है ना। तो इसकी आकृति मतलब आकार कैसा है सिंधु सभ्यता का? बिल्कुल त्रिभुजाकार है। ये दिया गया है इधर, सिंधु सभ्यता लगभग त्रिभुजाकार है। तो यहाँ पर ये जो उत्तर वाला क्षेत्र है, उत्तर, ये उत्तर में यहाँ पर मांडा है। मांडा कहाँ है? उत्तर में। और उत्तर में ही चिनाब नदी है। कौन सी नदी है? चिनाब नदी। ये है चिनाब नदी। उत्तर में कौन सी नदी है? चिनाब नदी। ठीक है ना। यह है चिनाब नदी उत्तर में। ठीक है ना। पूर्व, ये है पूर्व वाला हिस्सा। पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। यह है पूर्व में आलमगीरपुर। यहाँ पर हिंडन नदी है। कौन सी नदी है? हिंडन नदी। कहाँ? आलमगीरपुर। ठीक है ना। पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर, और यहाँ पे हिंडन नदी है। यहाँ दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में क्या है? दैमाबाद। ये है इधर दक्षिण में दैमाबाद। यहाँ कौन सी नदी है? प्रवर नदी। कौन सी नदी है? प्रवर नदी। कौन सी नदी है? प्रवर नदी। फिर पश्चिम में जाते हैं, यह है पश्चिम वाला एरिया। पश्चिम में
यहाँ क्या है, सुतका गैंडोर। पश्चिम में क्या है, सुतका गैंडोर, सुतका गैंडोर। यहाँ पे कौन सी नदी है, दास्क नदी। कौन सी नदी है सुतका गैंडोर के पास, दास्क नदी। ठीक है, ये पश्चिम में है। पश्चिम में कौन सी नदी, दास्क नदी। ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं कि उत्तर में मांडा, उत्तर में क्या है, मांडा है। उत्तर में क्या है, मांडा। चिनाब नदी यहीं में है, यहीं पर चिनाब नदी है। उत्तर में कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है उत्तर में, मांडा। क्या बसा हुआ है, मांडा। मांडा यहाँ पे क्या है, चिनाब नदी है। पूर्व में आलमगीरपुर है। क्या है पूर्व में, आलमगीरपुर। और यहाँ कौन सी नदी, हिंडन नदी है। कौन सी नदी, हिंडन। पश्चिम में सुतका गैंडोर। पश्चिम में क्या है, पश्चिम में सुतका गैंडोर है। और ये यहाँ पे क्या है, दास्क नदी है। कौन सी नदी है, दास्क नदी। ये है दास्क नदी। दक्षिण में क्या है, दैमाबाद। क्या है दक्षिण में, दैमाबाद है। क्या है, दैमाबाद है। और यहाँ पर प्रवर नदी है। कौन सी नदी है, प्रवर नदी है। ओके मित्रों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।